वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, बारिश में आएगी कमी। राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। इस दौरान कई जिलों में हल्की बारिश या मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर छुटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बाद मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है। लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और पूर्वानुमानों पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सीएम अजय लाल शर्मा के 6 फैसलों से बदली राजस्थान के विकास और राजनीति की दिशा। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा के कई बड़े फैसलों ने राजस्थान की राजनीति और विकास को नई दिशा दी है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश को बढ़ावा, रोजगार सृजन और जन कल्याण योजनाओं पर विशेष जोर दिया। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े फैसलों को भी प्राथमिकता दी गई। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश में विकास की गति तेज करना और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से राजस्थान की विकास यात्रा को नई मजबूती मिली है। राजस्थान पात्रता परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ी, संशोधित नोटिस जारी। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा को लेकर संशोधित नोटिस जारी कर दिया गया है। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। बोर्ड ने उम्मीदवारों से नए समय सीमा के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा निर्देश और अपडेट आधिकारिक नोटिस में उपलब्ध कराए गए हैं। जयपुर में निकली भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, बलभद्र और सुभद्रा संग नगर भ्रमण। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर जयपुर में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सजे धजे रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जय घोष, भजन कीर्तन और पुष्प वर्षा के साथ भगवान का स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। धार्मिक उल्लास और पारंपरिक संस्कृति से सराबोर इस आयोजन में सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए, जिससे रथ यात्रा शांतिपूर्ण और भव्य रूप से संपन्न हुई। हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव शेड्यूल पेश करने के निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार से 20 जुलाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि समय पर चुनाव कराना संभव नहीं है तो सरकार इसके स्पष्ट कारण बताए। अदालत ने चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। इस मामले की अगली सुनवाई में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। खाटू श्याम जी में ई रिक्शा के नए नियम लागू, 5 रूट किए गए तय। खाटू श्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस ने ई रिक्शा संचालन के नए नियम लागू किए हैं। अब सभी ई रिक्शों का पंजीयन अनिवार्य होगा। प्रत्येक रूट के लिए अलग रंग का स्टिकर और यूनियन पहचान दी जाएगी। प्रशासन ने 5 निर्धारित रूट तय किए हैं और इनके बाहर संचालन पर कार्रवाई होगी। किराए पर ई रिक्शा चलाने तथा बाहरी ई रिक्शा के शहर में प्रवेश पर भी रोक रहेगी। नए नियमों से श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त तक विशेष अभियान, घर घर सर्वे और पोषण सेवाओं पर रहेगा फोकस। राज्य में 15 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस आयोजन के दौरान घर घर सर्वे कर बच्चों और महिलाओं की पोषण स्थिति का आकलन किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य सटीक वृद्धि निगरानी, कुपोषण की पहचान और पात्र लाभार्थियों तक पोषण सेवाएं पहुंचाना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर डेटा एकत्र करेंगी। सरकार का लक्ष्य पोषण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और जरूरतमंद परिवारों तक समय पर आवश्यक सेवाएं पहुंचाना है। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन में एमओयू। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देने के लिए शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन के बीच महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस साझेदारी के तहत सरकारी स्कूलों में तकनीक आधारित शिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की सीखने की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया जाएगा। डिजिटल संसाधनों और नवाचार के जरिए शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस पहल से विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
प्रदेश भर में लगे 18,953 सेवा शिविर, सीएम बोले प्रयास धरातल पर साकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार के जन कल्याणकारी प्रयास अब धरातल पर नजर आने लगे हैं। प्रदेश भर में अब तक 18,953 सेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जहां आमजन को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में दस्तावेज, प्रमाण पत्र, पेंशन, राजस्व और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। सरकार का कहना है कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है और योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंच रहा है। डोटासरा का आरोप, अघोषित आपातकाल, तबादलों में भ्रष्टाचार और पैसे लेकर बदलाव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं और शिक्षक तबादलों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। डोटासरा का आरोप है कि पैसे लेकर तबादला सूची में नाम जोड़े और हटाए गए। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। साथ ही सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और प्रशासनिक पारदर्शिता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए जनता के हितों की अनदेखी करने की बात कही। गहलोत बोले, मराठी अध्ययन का स्वागत, पहले सभी यूनिवर्सिटी में बने राजस्थानी विभाग। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मराठी अध्ययन केंद्र खोलने के प्रस्ताव का स्वागत किया, लेकिन कहा कि सबसे पहले राज्य की सभी यूनिवर्सिटियों में राजस्थानी भाषा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गहलोत ने सरकार से स्थानीय भाषा के संरक्षण और संवर्धन को प्राथमिकता देने की अपील की है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना जरूरी है, लेकिन अपनी मातृभाषा और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करना राज्य की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। निकाय पंचायत चुनाव पर राठौर का कांग्रेस पर हमला, बोले कोर्ट आदेश मानेंगे। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा न्यायालय के सभी आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी। राठौर ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनाव निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत संपन्न होंगे। साथ ही कांग्रेस से राजनीतिक आरोपों के बजाय जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की सलाह दी। सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन, सरकारी जमीन से हटाया अवैध धार्मिक अतिक्रमण। जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। हाईकोर्ट की अनुमति के बाद भारत पाक सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर घोटारो क्षेत्र में लगभग 2 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्यवाही के दौरान अवैध धार्मिक स्थल सहित अन्य निर्माणों को हटाया गया है। पूरे अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। 39 दिन से धरने पर नर्सिंग कर्मी, राज्यपाल को भेजे इच्छा मृत्यु के पोस्टकार्ड। राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों का धरना लगातार 39वें दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने राज्यपाल को इच्छा मृत्यु की मांग वाले पोस्टकार्ड भेजे। वहीं मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश भी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की और चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नागौर के नावा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 26,000 रुपए मानदेय और नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन के चलते कई आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे, जिसमें बच्चों और महिलाओं से जुड़ी सेवाएं प्रभावित हुई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की। उनका कहना है कि लंबे समय से कम मानदेय में काम कर रहे हैं, इसलिए सम्मानजनक वेतन और स्थायी नियुक्ति मिलनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में जनेऊ उतरवाने का आरोप, विप्र फाउंडेशन ने जताया विरोध। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान 3 अभ्यर्थियों के जनेऊ उतरवाने का आरोप सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। इस मामले पर विप्र फाउंडेशन ने कड़ा आक्रोश जताते हुए इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा विषय बताया। संगठन ने घटना की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। फाउंडेशन का कहना है कि परीक्षा की जांच प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की धार्मिक आस्था और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
मामले को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट जवाब और उचित कार्यवाही की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री शेखावत जैसलमेर रेलवे स्टेशन लोकार्पण में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह जोधपुर से जैसलमेर पहुंचकर उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे और रेलवे से जुड़े विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रहेगी। नए और आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रेल कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी तथा स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बाइक टैक्सी के लिए देश भर में एक समान नियम बनाने की मांग। कार्ट्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट में देश भर में बाइक टैक्सी संचालन के लिए एक समान नियम लागू करने की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग नीतियां होने से यात्रियों, ड्राइवरों और सेवा प्रदाताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक समान नीति से सुरक्षा, पारदर्शिता और संचालन में स्पष्टता आएगी। रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाकर एक समान नियामक ढांचा तैयार करने की सिफारिश की गई थी, जिससे इस क्षेत्र का संतुलित और सुरक्षित विकास सुनिश्चित हो सके। जयपुर के बाद 3 शहरों में भारत टैक्सी 500 रुपए में ड्राइवर बनेंगे मालिक। जयपुर के बाद राजस्थान के 3 शहरों में भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इस अनोखे मॉडल में कैब ड्राइवर केवल 500 रुपए का शेयर खरीदकर कंपनी के हिस्सेदार बन सकेंगे। उन्हें मालिकाना हक के साथ वोटिंग राइट भी मिलेगा, जिससे कंपनी के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस पहल का उद्देश्य ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें बेहतर आय का अवसर देना है। सरकार और संबंधित संस्थाओं का मानना है कि यह मॉडल रोजगार बढ़ाने के साथ कैब सेवा को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगा। सड़क हादसे में घायलों को 7 दिन तक 1,05,000 का मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अब आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा। केंद्र सरकार की राहत योजना के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को पहले 7 दिनों तक अधिकतम 1,05,000 तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य गोल्डन आवर में समय पर उपचार सुनिश्चित कर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी और पीड़ितों को तत्काल राहत मिलेगी। राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म, सरकार के आश्वासन पर बनी सहमति। राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। वीएलटीडी, जीपीएस, फिटनेस और परमिट से जुड़ी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है। सरकार ने 13 जुलाई की एसओपी लागू रखने, ई डिटेक्शन चलानों की समीक्षा के लिए समिति बनाने, 40 नए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू करने और नियमित मासिक बैठकें आयोजित करने का भरोसा दिया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चक्का जाम वापस लेने का फैसला किया। हड़ताल खत्म होने से माल परिवहन सामान्य होने और व्यापारिक गतिविधियों को राहत मिलने की उम्मीद है। एमएसएमई को बड़ी राहत की तैयारी, क्रेडिट गारंटी योजना से मिलेगा सहारा। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर को राहत देने की तैयारी में है। प्रस्तावित क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के जरिए छोटे उद्योगों को आसान ऋण उपलब्ध कराने और वित्तीय संकट से उबारने पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य कारोबार की निरंतरता बनाए रखना, निवेश बढ़ाना और रोजगार को मजबूती देना है। उद्योग जगत का मानना है कि इससे एमएसएमई क्षेत्र को नई गति मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। भरतपुर क्रिकेट संघ निलंबन के विरोध में खिलाड़ियों का प्रदर्शन, बोले आरोप झूठे। भरतपुर क्रिकेट संघ को निलंबित किए जाने के विरोध में खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संघ के सचिव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार और झूठा बताया। खिलाड़ियों का कहना है कि बिना निष्पक्ष जांच के संघ को सस्पेंड करना गलत फैसला है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर जल्द निलंबन वापस लेने की मांग की है। खिलाड़ियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आईआईटी काउंसलिंग पूरी, बीटेक में 18,643 एआईआर और गर्ल्स को 29,824 तक प्रवेश। आईआईटी में दाखिले के लिए बीटेक काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम दौर तक सामान्य श्रेणी में 18,643 ऑल इंडिया रैंक तक प्रवेश मिला, जबकि गर्ल्स सुपर न्यूमररी सीटों पर 29,824 ऑल इंडिया रैंक तक एडमिशन हुआ।
इस वर्ष विभिन्न आईआईटी में सीट आवंटन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। विशेषज्ञों के अनुसार अंतिम कट ऑफ से छात्रों को आगामी प्रवेश प्रक्रिया और प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट संकेत मिलेगा। अब संस्थान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दस्तावेज सत्यापन और नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च। अब एक स्क्रीन पर मिलेगी सीट और टिकट बुकिंग की सुविधा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, जिससे ट्रेन टिकट बुकिंग पहले से अधिक आसान और तेज होगी। अब यात्रियों को एक ही स्क्रीन पर ट्रेनों की सीटों की उपलब्धता, किराया और बुकिंग की सुविधा मिलेगी। नए इंटरफेस के जरिए टिकट बुक करने में कम समय लगेगा और उपयोगकर्ताओं का अनुभव बेहतर होगा। रेल मंत्री ने इसे यात्रियों से किया गया वादा पूरा होने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। नई वेबसाइट का उद्देश्य टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक बनाना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।